खुदावंद परमेश्वर की नाम को महिमा हो। जल्दी से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में तमाम परमेश्वर का दास लोगों को, भाई बहनों को अभिवादन करता हूँ। पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आप सबके साथ वचन बांटने के लिए एक सौभाग्य दिया और इसी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा एक प्लेटफॉर्म में अवसर देने के लिए इम्फान प्रेसिडेंट पास्टर सजी सी सामुएल और सीनियर पास्टर केपी वर्गीस के लिए धन्यवाद करता हूं और यीशु मसीह को उन सबको सेवकाई में इस्तेमाल होने के लिए और बहुतेरों के आशीष का कारण बनने के लिए उन सबको, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना। पास्टर मैथ्यू सामुएल दिल्ली का हमारा पासवान, उनकी पत्नी प्रभु की दासी सुनीता, दोनों के लिए प्रभु चंगाई के हाथ बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके बच्चे लोग और मम्मी पापा को भी प्रभु संभालने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ ही साथ हर एक पासवान लोग, प्रभु का सेवक लोग परिवार के लिए अपने क्षेत्र में, अपने देश में, अपने जगह में प्रभु के लिए और इस्तेमाल होने के लिए और इस खास परिस्थिति में प्रभु संभालने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जल्दी से आज के वचन में परमेश्वर दिया हुआ संदेश आपके साथ बांटने के लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12 वचन, इसका पहला भाग। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। दोबारा मैं पढ़ता हूँ। 2 तिमोथी का पत्री 2 अध्याय का 12 वचन, इसका पहले भाग। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अगर धीरज से सहते रहेंगे तो यीशु के साथ राज्य भी करेंगे, एक प्रभु का वायदा है। ये प्रभु का प्रेरित पौलुस अपने शिष्य तिमोथियुस को याद दिलाता। कैसे या क्या चीज़ में धीरज सहने की बात है, ये समझने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इसी अध्याय का इसके पहले लिखा हुआ 3 आयत भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। 2 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, मेरे साथ दुख उठा। और 9 आयत में कुकर्मी के समान सुसमाचार के लिए दुख उठाता हूँ। और 10वीं आयत में चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। अंग्रेजी में 2 अध्याय का 12 वचन ऐसे लिखा है, ये पहले भाग। इफ वी एंड्योर वी शैल ऑल्सो रेन विथ हिम। एंड्योरेंस, एंड्योर। दूसरी जगह में स्थिरता दिखाने के बारे में एक शब्द लिखा है। कहीं कहीं बाइबल के आयतों में क्या क्या चीज़ों में स्थिर रहना है, स्थिरता दिखाना है, एंड्योरेंस दिखाना है, धीरज सहना है, खास करके लिखा है। इधर इसी भाग में मसीह का राज, परमेश्वर का राज्य की बढ़ोतरी के लिए अक्षीण प्रयत्न करने के लिए क्लेश उठाना या सुसमाचार के लिए क्लेश उठाने के बारे में लिखा है। इसके साथ ही साथ एक मसीह जिंदगी में अपने शुरुआत में जरूर एक ट्रेनिंग या एक डिसिप्लिन पाने के लिए हम स्थिरता दिखाना जरूरी है। वैसे आगे परीक्षा में या टेस्ट में या टेम्पटेशंस में हम स्थिरता दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन दिखा रहे। मैं याकूब का पत्री पहले अध्याय का 12 वचन पढ़कर सुनाना चाहते। परीक्षा में स्थिर रहता है वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। इधर परीक्षा में स्थिर रहने के बारे में बता रहे। और इब्रानी का पत्री 12 अध्याय का 7 वचन में तुम दुखों को ताड़ना समझकर सह लो। 11 आयत में सहते सहते पक्के हो गए, बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। इधर एक जगह जो दुखों को ताड़ना समझकर सहने के लिए, परमेश्वर का बच्चा होने के लिए, जो ताड़ना सहने के लिए, उनका ट्रेनिंग लेने के लिए लिखा है। और आगे याकूब का पत्री में जो लिखा, परीक्षा में भी हम स्थिर रहना है। तो अपने मसीह जिंदगी में पहले एक ट्रेनिंग, फिर एक टेस्ट, आगे मसीह की सेवकाई में, मसीह जिंदगी में ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, ये सारे उठाना पड़ते या उसमें धीरज से सहना पड़ते और जयवन करने के बारे में प्रभु का वचन हमको उत्साहित करते। मसीह जिंदगी या मसीह का सेवकाई कभी एक फूल बिछा हुआ बिस्तर नहीं है, ऐसे हमने काफ़ी बार सुना है। हमको ये क्लेश उठाने के लिए हम पहली बार नहीं कर रहे, या हमारे लिए इस दुनिया में पहली बार नहीं रखा है। हमारे पहले सेवक लोग हमको नमूना रखा है।
सबसे पहले यीशु मसीह ये कैसे सहन किया। देखिए इब्रानी का 12 अध्याय 2 पद में लिखा, क्रूस का दुख उन्होंने सहा। तीसरा पद में लिखा, पापियों का इतना विरोध सहा। यीशु अपने उपवास के समय 3 बार या इससे ज्यादा शैतान से परखा और जीत पाया। आखिरी में जब गत्समना में प्रार्थना के लिए आया, उधर भी उन्होंने टेम्पटेशन को, परीक्षा को जीत पाया और उन्होंने प्रभु का, परमेश्वर का इच्छा के लिए समर्पित किया। लेकिन उसी के साथ ही साथ था जो परमेश्वर का प्रेरित पत्रुस, उनको चेतावनी दिया था, फिर भी उनको परीक्षा में तलवार उठाना पड़ा। यीशु को 3 बार इनकार करना पड़ा। फिर भी देखिए वही प्रेरित पत्रुस पवित्र आत्मा पाने के बाद हियाव के साथ, हिम्मत के साथ उन्होंने क्लेश उठा, कई बार बंदी गृह में डाला सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। उनके जीवन में कई बार अधिकारी लोगों से धमकी मिला, ताड़ना मिला, फिर भी प्रभु के साथ वो सहन करने के लिए वो तैयार था। और आखिरी में जब पत्री लिखते समय उन्होंने लिखा, देखिए पहले पत्रोस का 4 अध्याय 13 वचन में ऐसे लिखा है, मसीह का दुखों सहभागी होते हो, आनंद करो। मसीह के नाम के लिए निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। 4 अध्याय का 16 वचन ऐसे लिखा है, यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। पत्रोस परमेश्वर का गवाही धीरज के साथ किया, सहन करके किया, क्लेशों को उठा के किया। प्रेरित पौलुस सुसमाचार के लिए इतना क्लेश उठा। प्रेरित पौलुस भी क्लेशों के बीच में पत्र लिखते समय दुख सहन के ऐसे लिखा। 8 रोमियो का पत्री 8 अध्याय 18 वचन में, इस समय का दुख और क्लेश प्रकट होने वाला महिमा के सामने कुछ भी नहीं। कोरिन्थियों को दूसरी पत्री लिखते समय 4 अध्याय 17 आयत में ऐसे लिखा, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। देखिए प्रेरित पौलुस क्लेश करते करते सहते कभी निराशा में नहीं पड़ा, लेकिन क्लेशों को सहते हुए ही वो तीमुथियुस को एनकरेज कर रहे, उत्साहित कर रहे, अगर तू यीशु के साथ क्लेश उठाते तो, सुसमाचार के लिए मेरे साथ क्लेश उठाते तो, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्लेश उठाने के लिए तैयार है तो यीशु के साथ राज्य करेगा। ये प्रिय आशीषों, मेरे लिए और आपके लिए भी एक चुनौती है, एक चैलेंज है। आज हम सेवकाई के क्षेत्र में अलग अलग तरीके का परीक्षा और क्लेश उठाना पड़ते, उसमें धीरज सहने से, हमारा दृढ़ता दिखाने से परमेश्वर से एक प्रतिबल रखा है। आनंद महिमा में हमारे लिए प्रभु एक प्रतिबल रखा है। ये समझकर प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय शिशु, सेवक लोग, मसीह में सहयोद्धा सब लोग को इसी वचन पूरी करने के लिए प्रयास करके उत्साहित करता हूँ। अपने लिए महाप्रतिबल देने वाला हियाव और हिम्मत के साथ क्लेशों के बीच में भी आनंद के साथ सेवकाई आगे बढ़ते जाओ। प्रभु जल्दी वापस आ रहे, पवित्रदाई के साथ तैयारी में रहे, सब क्लेशों को सहने वाला उनके साथ राज्य करेगा। यही वचन आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वन एंड ऑल।